पतंजलि योगपीठ सीबीएसई बोर्ड की समकक्ष शिक्षा के क्षेत्र में करने जा रहा है स्पॉन्सरिंग। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है। मैनपुरी के भोगांव में 15 मार्च को स्वामी बाबा रामदेव सेंट एसआरडी सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में पतंजलि योगपीठ के राज्य प्रभारी सुनील शास्त्री एवं उनकी टीम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और आगामी कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही जनपद के अन्य विद्यालय के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों के साथ मीटिंग कर सभी को नई जिम्मेदारियां दी हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि पीठ के योग गुरु बाबा रामदेव सरकार की नीतियों के साथ सीबीएसई बोर्ड के समक्ष बोर्ड का गठन कर रहे हैं, जिसे मैनपुरी जनपद से भोगांव क्षेत्र के विद्यालय से शुरू कर पूरे प्रदेश तथा देश में शिक्षा का प्रसार करेंगे। उनका विश्वास है कि आज एक विद्यालय से शुरुआत कर जल्द से जल्द कम से कम 15 जनपदों में 100 से अधिक विद्यालयों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। आइए देखें पतंजलि योगपीठ के राज्य प्रभारी सुनील शास्त्री ने इस संबंध में क्या जानकारी दी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शास्त्री है और पतंजलि योगपीठ संस्थान की एक इकाई भारत स्वाभिमान, उसके राज्य स्तर के दायित्व को मैं देखता हूँ। आज आपका आना भोगांव हुआ है, किस सिलसिले में आना हुआ है? बड़े ही सौभाग्य की बात है, मैनपुरी के इस भोगांव कस्बे में अगले माह योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी 15 मार्च को आ रहे हैं। सेंट एसआरडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें अलग अलग विद्यालयों के, कॉलेजों के प्रबंधकों को, प्राचार्यों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को, बच्चों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, जो सीबीएसई, आईवी, अन्य जो राष्ट्रीय बोर्ड हैं उनके समकक्ष एक बोर्ड है। भारत सरकार के इस गठित बोर्ड को चलाने की जिम्मेदारी सरकार ने पतंजलि योगपीठ को दी है। पतंजलि इसको स्पॉन्सर कर रहा है। इस बोर्ड से हम कैसे जुड़ सकते हैं, इस बोर्ड को अन्य बोर्ड से कैसे हटके बनाया है, इस बोर्ड की उपयोगिता क्या है, भूमिका क्या है, बच्चे के निर्माण से लेके, चरित्र निर्माण से लेके, राष्ट्र निर्माण तक की संभावनाओं को कैसे हमने इसमें समायोजित किया है। बच्चा केवल नौकरी केंद्रित ना रहे, बच्चे चरित्र निर्माण केंद्रित भी बने, बच्चे केवल नौकरी ही ना करें, नेतृत्व भी कर पाएँ। हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति के साथ साथ हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी कैसे बच्चे से जोड़ा जाए। बच्चे को शुरू से ही हम अन्य प्रांतों की भी जो सामान्य भाषा है, उसकी जो बोली है, उसके जो सामान्य शब्द हैं, वो कैसे सिखा पाएँ। बच्चा विज्ञान में भी, ज्ञान में भी, इतिहास में भी, संस्कृत में भी, संस्कृति में भी, हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन में भी, मॉडर्न एजुकेशन में भी कैसे दक्ष हो, इसको लेके बहुत ही सुंदर कैरिकुलम इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में बनाया गया है। बहुत सुंदर सिलेबस इसका की रचना की गई है, जिसको सीधे तौर पर पतंजलि योगपीठ के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए, इसी के मोटिवेशन के लिए, इसी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इस आह्वान के लिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने ना बल्कि योग में, स्वदेशी में भी, आयुर्वेद में भी, अनुसंधान में भी, जैविक खेती में भी, गाय के संरक्षण व संवर्धन में भी अलग अलग मोर्चों पे बहुत बड़े काम किए हैं। तो ये एक नया काम शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि द्वारा होने जा रहा है। उसी की आज हम योजना बैठक के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हमारी प्रमुख लोगों की टीम आज यहाँ भोगांव के इस कार्यक्रम स्थल पर इस कार्यक्रम के निमित्त सभी आए हैं। इस तरह के जनपद मैनपुरी में कितने विद्यालय हैं और पूरे प्रदेश में कितने विद्यालय खोले गए? अभी हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे देश की हम बात करें तो पूरे देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड से सबसे ज़्यादा संख्या अगर विद्यालयों की जुड़ने वाली है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से है। इसमें अभी मैनपुरी से आदरणीय संजय यादव जी का विद्यालय जुड़ा है। निश्चित ही ये एक शुरुआत है भले ही, लेकिन ये एक की संख्या जल्दी ही हम 100 की संख्या में बदलते हुए देखेंगे। तो अनगिनत विद्यालय पूरे देश से बड़ी रुचि से इसमें भाग ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं और बच्चों का, अभिभावक अपना बच्चों का भविष्य इसमें बोर्ड से जुड़कर तलाश रहे हैं। आज आपके द्वारा जो मीटिंग ली गई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसमें हमने कुछ कार्यक्रम को लेकर जो हमारी व्यवस्थाएं रहती हैं, कार्यक्रम में मैनपुरी के अतिरिक्त 15 जनपद और भी आएंगे। आने वाले लोगों को हम सही व्यवस्था दें, बैठने की, उनको जल वितरण की, मीडिया को संभालने की, लोगों को आमंत्रण देने की, प्रचार करने की, प्रचार वाहन लगाने की, होल्डिंग्स वगैरह से प्रचार करने की, सारी तमाम तरह की समितियों का गठन आज हमने यहाँ बैठ के किया है। उनके प्रभारी लोग नियुक्त किए हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस दायरे में रह के उन्होंने सेवा कार्य को करना, ये सब हम लोगों ने बैठ के सुनिश्चित किया है। ठीक है।